दूसरी लहर में भारत में बड़ी तबाही देखने को मिली है। कोरोना की वजह से हजारों मरीजों की जानें तो गई ही है, मगर इनको बचाने वाले धरती के भगवान भी इससे कम प्रभावित नहीं हुए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में अब तक देश में 594 डॉक्टरों की मौतें हुई है, जिनमें 107 मौतें सिर्फ दिल्ली में ही हुई है। IMA ने राज्यवार डेटा जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि किस राज्य में कितने डॉक्टरों ने कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी जान गंवाई है। आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 की दूसरी लहर में मरने वाले लगभग हर दूसरे डॉक्टर की या तो दिल्ली, बिहार या उत्तर प्रदेश में मौत हुई। दूसरी लहर में मरने वाले डॉक्टरों में इन तीनों राज्यों की हिस्सेदारी करीब 45% है। इधर एलोपैथी बनाम आयुर्वेद मामले में भारतीय चिकित्सा संघ ने मंगलवार को कहा कि योग गुरु रामदेव ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने संबंधी सरकार के प्रयासों को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है और ऐसे समय में भ्रम पैदा करने वाले लोग राष्ट्रीय विरोधी हैं। कोरोना वायरस का कहर भले ही अब कम होता नजर आ रहा हो, मगर मई के महीने ने दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में सितम ढा दिया। मई महीने में कोरोना से हुई मौतों ने दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड की ऐसी चिंता बढ़ाई कि यहां देश में सबसे ज्यादा डेथ रेट देखे गए। दिल्ली में मई में कोविड मृत्यु दर 2.9% दर्ज की गई, जो देश के बड़े राज्यों में सबसे अधिक है और महीने के दौरान राष्ट्रीय औसत से दुगने से अधिक 1.3% है। इसके अलावा दो अन्य राज्यों पंजाब और उत्तराखंड ने राष्ट्रीय औसत से दुगने से अधिक मौतें दर्ज की। इस तरह से मई महामारी का सबसे घातक महीना साबित हुआ है। इस दौरान यानी सिर्फ एक महीने में देश में 1,19,183 लोगों ने जान गंवाई है। कोरोना का प्रकोप शुरू होने के बाद से यह किसी भी देश द्वारा रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक एक महीने में मौत का आंकड़ा है। भारत ने 18 साल से ऊपर की उम्र वाली अपनी पूरी आबादी को इस साल दिसंबर माह तक कोरोना टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए देश में टीके की कुल 1.88 अरब खुराकें लगानी होगी, जिसमें से 1.67 अरब यानी कि 89% खुराकें लगनी अभी भी बाकी है। इसका मतलब है कि जून से देश में हर महीने 23.8 करोड़ खुराकें लगानी होगी, नहीं तो भारत अपने लक्ष्य से पीछे रह सकता है। अगर भारत में 18 साल से कम उम्र वालों को भी टीका देना है तो पूरी आबादी के लिए जून माह से इस साल के आखिर तक 2.51 अरब खुराकों की जरूरत है, या फिर जून से ही हर महीने 35.9 करोड़ खुराकें हर दिन लगाई जाएं। 31 मई तक देश में टीके की 21.5 करोड़ खुराकें दी जा चुकी है, जो कि किसी भी देश में दी गई तीसरी सबसे ज्यादा खुराकें हैं। भारत इस मामले में सिर्फ अमेरिका और चीन से पीछे है। संक्रमित या रिकवर होने वालों में फंगस का संक्रमण भी देखने को मिल रहा है। ऐसे मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके चलते बाजार में इसकी दवा को लेकर भारी कमी देखने को मिल रही है। इसलिए सरकार ने मंगलवार को एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसका इस्तेमाल ब्लैक फंगस संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार इंजेक्शन के निर्यात को प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। इसका मतलब है कि एक निर्यातक को अपनी निर्यात खेप के लिए निदेशालय से विशेष अनुमति या लाइसेंस लेना जरूरी है। DGFT ने कहा कि एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का निर्यात तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित है। कांग्रेस नेतृत्व की ओर से पंजाब के घमासान के लिए गठित कमेटी ने दूसरे दिन भी 2 दर्जन से अधिक विधायकों के अलावा सांसदों और नेताओं से मुलाकात कर उनकी शिकायत दर्ज की। हालांकि पहले दिन उच्च स्तरीय कमेटी के नेताओं को बयानबाजी से परहेज की हिदायत कर नवजोत सिंह सिद्धू पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बुधवार को मुख्यमंत्री कमेटी के सदस्यों से मिलकर अपनी बात रखेंगे। उसके बाद कमेटी कांग्रेस अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी के सामने अपनी बात रखने के बाद बाहर आए सिद्धू के वही तेवर दिखे जो लंबे समय से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ रहे हैं। दूसरे दिन 25 से अधिक नेता, जिसमें अधिकतर विधायक थे, अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। मंगलवार को नवजोत सिंह सिद्धू भी कमेटी के सदस्यों से रूबरू हुए। मुलाकात के बाद बाहर मीडिया में सिद्धू के तेवर वैसे ही थे जैसे पंजाब में। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारीपूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।